हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वाली वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट करा था और हमने उसके 9 क्वेश्चन कर लिए थे कंप्लीट और उसका इंट्रोडक्शन भी देख लिया था। उसमें हमारे पास पूछा गया था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स के बारे में, पोजीशन वेक्टर के बारे में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज उसी की कंटिन्यू हम बनाने जा रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है आपकी एक्सरसाइज 10.2 के ऊपर ही है और इसके हम बचे हुए बाकी के क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से जो हमने लास्ट में छोड़ा था। तो हमने अपने 9 क्वेश्चन कर लिए थे और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अपने 10th क्वेश्चन से। तो 10th क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से गिवन है, फाइंड अ वेक्टर। देखो बेटा, अगर आपको वेक्टर अच्छे से करना है तो जो इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में बनाती हूँ एक्सरसाइज से पहले उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। क्योंकि इंट्रोडक्शन में हर एक फॉर्मूला, हर एक फॉर्मेट गिवन होता है जो आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाता है एक्सरसाइज के बारे में। तो इसीलिए मैं आपके जो चैप्टर है उससे पहले हमेशा इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर बनाती हूँ। अदरवाइज एक इंट्रोडक्शन सफिशिएंट होती है बच्चों के लिए, इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में करवा के और फिर अपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू करवा दे। पर एक्सरसाइज में अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग फॉर्मूला यूज होता है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर इंट्रोडक्शन आप एक्सरसाइज से पहले करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसलिए मैं हर एक एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन जरूर करवाती हूँ। तो जो आपका ये एक्सरसाइज है 10.2, तो इसका इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिए और इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं उसकी भी आप जो वीडियो है वो आप देख लीजिए मेरे चैनल पे। अदरवाइज आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बेटा, आपकी पकड़ नहीं होगी मैथ में। और मैथ्स में है क्या, सीधा फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकलेगा, सिंपल है ना। ऐसा तो है नहीं कि रटो, ये करो, फिर बाद में अपना टेस्ट लो, फिर उसमें थोड़ी सी मिस्टेक मिल जाए। मैथ तो सीधा क्या है, फॉर्मूला लगाए और आंसर निकल जाएगा, सिंपल। तो स्टार्ट करते हैं अपने 10th क्वेश्चन से। तो आपके पास 10th क्वेश्चन गिवन है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस व्हिच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन क्या आपके पास, आपको क्या फाइंड करना है, वेक्टर इन डायरेक्शन। वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, मतलब उसको वेक्टर की फॉर्म में निकालना है। किस वेक्टर को, इस वेक्टर को किस टाइप में, जिसके पास 8 यूनिट्स का क्या है, मैग्नीट्यूड। 8 यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, 8 यूनिट्स है ना, तो 8 यूनिट वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड। और आपको इसके रिस्पेक्ट में इसका क्या निकालना है, वेक्टर इन डायरेक्शन। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। स्टार्ट करते हैं अपने आंसर से। सबसे पहले आपके पास जो वेक्टर गिवन है आपको लेट कर लोगे, वो आपके पास वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए आपके पास क्या गिवन है, 5i - j + 2k, ये आपके पास गिवन है। अब आपको निकालना है इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, क्योंकि बोल रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट्स। आपके पास 8 यूनिट का मैग्नीट्यूड तो दे रखा, किसका, 8 यूनिट्स का। अब यूनिट्स कौन है, ये है, इसका आप निकालोगे यूनिट वेक्टर। उसके बाद फिर हम मैग्नीट्यूड 8 का क्या रोल है फिर देखेंगे आगे, कंटिन्यू। तो सबसे पहले आपके पास ए वेक्टर गिवन है, देन मैग्नीट्यूड क्या होता है आपके पास, वेक्टर मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर आपके पास क्या होता है, ओरिजिनल वेक्टर अपॉन में डिटर्मिनेशन ऑफ, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अब अपना मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देन यहाँ पर स्टार्ट कर देती हूँ मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे। वो क्या होता है आपके पास, x² + y² + z²। आपके पास ये गिवन होता है मैग्नीट्यूड। तो आपके पास देखेंगे हमारा क्या होगा, x आपके पास क्या है 5² + y आपके पास क्या है -1² + z आपके पास क्या है 2²। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि 5, 1 और 2, तो आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, किससे, xi + yj + zk, है ना। इससे जब भी मैंने बताया था आप इससे कंपेयर करके उसके बाद भी निकाल सकते हो। आप लिख भी सकते हो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है एंड z की वैल्यू ये है। ओके, तो अब हम करते हैं आगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपका क्या निकल जाएगा, 25, यहाँ से 1, यहाँ से 4, देन आपका कितना निकल जाएगा, यहाँ से 30, मैग्नीट्यूड ऑफ 30, है ना। √30 निकल गया, वेक्टर ए का क्या निकल गया, √30। तो ये इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अब हम क्या निकालें, अपने यूनिट वेक्टर। अब किसके रिस्पेक्ट में निकालने, भाई 8 यूनिट्स के रिस्पेक्ट में। अब बात आती है 8 यूनिट के ऊपर। आपको निकालना है मैग्नीट्यूड वेक्टर इन डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट्स। ओके, तो 8 यूनिट के रिस्पेक्ट में आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, सॉरी वेक्टर इन डायरेक्शन निकालनी है, किसकी, इसकी, इसकी लिख दिया मैंने सबसे पहले
8 मैग्नीट्यूड है हमारे पास, 8 यूनिट्स, उसका हमें वेक्टर इन डायरेक्शन निकालनी है। किसकी? इसके रिस्पेक्ट में, वेक्टर ए की, यूनिट वेक्टर ए की 8 की रिस्पेक्ट में। तो ये लिखा किस तरीके से जाएगा? 8 इंटू ओरिजिनल वेक्टर अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ ए। ओके, तो ओरिजिनल वेक्टर आपके पास क्या गिवन है? ये रहा वही वेक्टर ओरिजिनल। आप लिखो यहाँ 8 इंटू 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, देन ये रूट ऑफ 30। तो आप इसको करेंगे क्या? 8 को हर एक जो हमारा वेक्टर है आई जे के, इसके जो कॉफिशिएंट इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। देन करते हैं मल्टीप्लाई 8 इंटू 5, देन आपका हो जाएगा 40i माइनस यहाँ 1 है, देन 8j एंड प्लस ऑफ 16k अपॉन रूट ऑफ 30। अब आपको निकालना वेक्टर इन डायरेक्शन, मतलब हर एक की डायरेक्शन अलग अलग निकाल के दिखा दो। देन 40i अपॉन रूट 30, या फिर ऐसे कर लो इंटू ऐसे 40 अपॉन रूट 30, और बाहर आपका इस तरीके से आई ऐसे लगा लो, माइनस 8 अपॉन रूट 30 जे प्लस 16 अपॉन रूट 30 के। तो आपके पास आंसर यहाँ तक निकल गया। आपसे पूछा गया था वेक्टर इन डायरेक्शन निकाले, वेक्टर इन डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में? 8 यूनिट्स के रिस्पेक्ट में। किसका निकालना है? इसका निकालना। तो ये आपके पास 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके गाइज, देन आपके पास 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है शो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो कोलिनियर मैंने आपको बताया था जब हमने इंट्रोडक्शन किया था कि अगर कोई भी आपके पास वेक्टर ए है वो मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी के इक्वल होता है, मतलब कोई स्केलर मल्टीपल होता है, अगर उसको हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका वेक्टर बी के इक्वल होता है। ज़रूरी नहीं है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके इक्वल हो, पर अगर इसको हटा दे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो आपके पास इसका मल्टीपल होगा तो वो आपका कोलिनियर होता है जब भी किसी दो वेक्टर्स की कंपेयर करते हैं। तो अगर हम 3 वेक्टर का कंपेयर करेंगे तो वो 3 वेक्टर का क्या हो जाएगा कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b वेक्टर प्लस c वेक्टर, इस टाइप से। ठीक है, तो ये 3 वेक्टर का कॉन्सेप्ट अलग है, इसको नहीं देखेंगे हम। हमारे पास सिंपल, हमारे पास क्या है? 2 वेक्टर गिवन है। 2 वेक्टर का हमें क्या निकालना है कि ये बताने हैं कि ये कोलिनियर है या नहीं है, शो करने हमें, मतलब ये है तो पर शो करो, दिखाओ कि भाई है कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि आपके पास कोई स्टैंडर्ड ए वेक्टर है वो इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी होगा, और अगर इस मल्टीपल को हटा दें तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आगे तो हमारे इसको करने के 2 तरीके हैं। दोनों तरीके मैं आपको बता देती हूँ, आपकी मर्जी है आप किससे करना चाहते हो। अगर आपके क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का है तो आप जो दूसरा तरीका बताऊंगी उससे करना। अगर आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो सिंपल एक तरीका है वो कर देना। मैटर करता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, आपका आंसर उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं जो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसके लिए बता रही हूँ। सबसे पहले आपके पास वेक्टर ए गिवन है, क्या है आपके पास? 2i माइनस 3j प्लस 4k। नेक्स्ट वेक्टर बी आपके पास गिवन है माइनस 4i प्लस 6k 6j माइनस 8k। अब वेक्टर बी में से अगर मैं देखा जाए तो 2 को कॉमन निकाल दूँ, और किस 2 को इसको कंपेयर करेंगे तो -2 को मैं अगर कॉमन निकाल दूँ तो आपके पास किस तरीके में इसमें से अपना -2 को कॉमन निकालेंगे। देन -2 को हम कॉमन निकालेंगे तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर? 2i माइनस 3j, क्योंकि देखो -2 है तो माइनस वाले प्लस और प्लस वाले माइनस, माइनस 3j एंड प्लस ऑफ 4k। तो देखा जाए वेक्टर ए आपका -2 ऑफ वेक्टर बी है। ओके, तो ये आपका क्या है? कोलिनियर। ये प्रूव हो गया। ये आपका है 1 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए आप कैसे निकालोगे? डिपेंड करता है ना आपके मार्क्स कौन सा है। अगर 2 मार्क्स के लिए निकालोगे तो ये तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें एक और ख़ास चीज़ ऐड करोगे, वो क्या है? मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर ए है, वेक्टर ए को एज इट इज़ लिखो। क्या है आपके पास? 2i माइनस 3j प्लस 4k, एंड बी वेक्टर है आपके पास -4i प्लस 6j माइनस 8k। अब बी वेक्टर को हम आगे ऐसे करेंगे,
2 कॉमन निकाल देती हूँ और वेक्टर भी क्या हो जाएगा आपके पास 2i माइनस 3j प्लस 4k। ओके, अब निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा आपके पास, ये 2 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, यहाँ से आपके पास हो जाएगा ये 29। ओके, नेक्स्ट वेक्टर बी और फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो बाहर कांस्टेंट माइनस ऑफ 2 बाहर कांस्टेंट, और अगर माइनस ऑफ 2 कांस्टेंट बाहर ना रखो तो इसको ही ले लेते हैं, माइनस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर देन प्लस ऑफ माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू, जब भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो -2 बाहर नहीं रहेगा, खास बात, क्योंकि मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव को क्या बना देता है, पॉजिटिव। तो -2 ना लिखकर हम क्या लिखेंगे उसमें, पॉजिटिव ऑफ 2। तो पॉजिटिव ऑफ 2 कैसे लेंगे तो वो ही बता रही हूँ मैं आपको, वरना इसको मैं सीधा कर देती, यहाँ पर 2 लिख देती और इनका एज इट इज़ 29 निकाल देती। तो -2 ना आकर +2 क्यों आया है वो दिखा देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ 16, यहाँ 36 और यहाँ 64, और इन सबको ऐड करेंगे देन आपके पास हो जाएगा 116 देन 116, और इसको लिख सकते हैं हम 4 × 29। ओके, देन 4 × 29, देन 4 आपका बाहर निकलेगा रूट से, देन आपका 2√29, देन आपका क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 29 इज इक्वल टू 2√29, देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मल्टीपल ऑफ n आपका क्या है 2 है, देन आपका ये भी क्या है एक कोलिनियर वेक्टर। तो अगर 1 मार्क्स का हो तो सिर्फ इतना, और अगर 2 मार्क्स का हो तो इतना। ओके गाइज, देन आपके पास 12th क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। तो आपके पास एक वेक्टर गिवन है ए और उसका निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, क्या होता है आपके पास, एक सेकेंड बताते हैं दोबारा से। L इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, वाई इज एम इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, एंड एन इज इक्वल टू z अपॉन आर, ये होता है आपके पास फॉर्मूला। तो अगर वेक्टर ए गिवन है, आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था आर आपके पास क्या गिवन होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले वो आपके पास आर होता है ना। ओपी वेक्टर को भी हम आर से डिनोट करते हैं, या सिंपल आर लिखे उसको भी ओपी वेक्टर मानते हैं। तो ये सारे फॉर्मेट बताए थे मैंने आपके आर वेक्टर के। अब बता रही हूँ मैं डायरेक्शन कोसाइन, हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन आपके पास क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, और वो आर आपके पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो अभी बताया था मोड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आपके पास m वेक्टर गिवन है, y अपॉन, ये आपके फॉर्मूले हैं जो मैं बता रही हूँ डायरेक्शन कोसाइन का, एक्स वाई अपॉन आर, जो आर आपके पास है वो क्या है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड अपॉन, हाँ ये, एंड एन आपके पास z अपॉन आर, और आर आपके पास क्या है गिवन, यही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे मोड आर निकालने के, मतलब मोड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो सबसे पहले निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वो क्या हो जाएगा आपके पास, x ले लेते हैं सबसे पहले, x आपका 1 है, y आपका 2 है एंड z आपका 3 है, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला पुट करना और आपके पास आंसर गिवन हो जाएगा, आपके पास आंसर इजीली निकल जाएगा, सॉरी। देन 1 4 एंड 9 रूट ऑफ 14, रूट ऑफ 14 को आप लिख सकते हैं 2 × 7, तो 2 × 7 से कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा तो इसको हम लिख देंगे 14 ही, रूट ऑफ 14। अब सिंपल सी बात है, x अपॉन दिस, देन आप x क्या है आपके पास, x आपके पास क्या है 1, आपसे ये नहीं बोला गया कि ये बताओ xi, तो आप i ना लगाएं, आपसे पूछा गया है डायरेक्शन कोसाइन, आपके पास सिर्फ वैल्यू निकालनी है। अगर लिखना चाहते हो तो लिखो यहाँ पर सबसे पहले i अपॉन रूट ऑफ 14 एंड कॉमा आपके पास y क्या है 2j अपॉन रूट ऑफ 14 एंड नेक्स्ट z आपके पास क्या है 3k रूट ऑफ 14, ये लिख दिया हमने। अब देखा जाए तो ये आपके पास वेक्टर डायरेक्शन है बेटा, वेक्टर डायरेक्शन, ना कि डायरेक्शन कोसाइन।
जो डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, अगर आपके पास आई जे के गिवन है तो वो तो आपके पास हो जाती है डायरेक्शन कोसाइन। अगर आई जे की हटाकर अगर मैं उसको लिख दूँ 1/√14, 2/√14, 3/√14, तो ये आपके पास हो जाती है डायरेक्शन रेशियो। तो देन ये आपके पास डायरेक्शन रेशियो हो जाते हैं। और जो हमने लास्ट में निकाला है सिर्फ वैल्यू कि हमारे पास कोस में इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जो ये वैल्यूज़ है ये वैल्यू आपकी क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपको डायरेक्शन कोसाइन ही निकालना था, तो डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पर आकर आपका आके फिनिश होता है, तो डायरेक्शन कोसाइन आपका यहाँ हो गया। ओके देन बेटा आपके पास 13 क्वेश्चन, इसमें भी आपको क्या करना है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। फिर मैंने लिखा नहीं है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, वही फाइंड आउट करना है। द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। आपको इस पॉइंट का और इस पॉइंट का दोनों पॉइंट को कंपेयर करके डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। अब जब भी आपके पास दो पॉइंट्स की बात हो जाती है और हमारा फॉर्मूला किसके ऊपर बेस्ड होता है, एक लाइन के ऊपर, जब आपके पास दो अलग अलग लाइंस की पॉइंट की कोफिशिएंट की बात होती है और हमारा बेस होता है एक ही लाइन पे, डायरेक्टेड लाइन पे, तो हम कैसे निकालते हैं उसको, इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल जो टर्मिनल पॉइंट है उसको माइनस करते हैं फाइनल में से। तो हमारे पास इनिशियल पॉइंट तो ये है ए और टर्मिनल पॉइंट हमारे पास वेक्टर बी है। तो हम निकालेंगे कैसे, हमारे पास ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर आपके पास गिवन है, ए वेक्टर आपके पास गिवन है 1, 2 एंड 3 आपके पास। तो गिवन है आपके पास 1, 2 एंड -3, देन आई प्लस 2j माइनस 3k, ये लिखेंगे हम वेक्टर ए को। ओके क्योंकि 1, 2 एंड -3 है तो इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, देन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे इसको। नेक्स्ट है वेक्टर बी, देन वेक्टर बी आपके पास है ये -i -2j एन प्लस के। अब हमारे पास जब फ्रॉम ए टू बी है तो हम क्या करेंगे, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो आपके पास लगेगा क्या फॉर्मूला, x2 माइनस x1 i, हम क्या करेंगे, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, तो हम करेंगे क्या इसके लिए, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। तो आपके पास जो वेक्टर ए गिवन होता है वो आपके पास x1 y1 और z1 गिवन होता है, और जो वेक्टर बी आपके पास होता है वो आपके पास x2 y2 एंड z2 गिवन होता है। ओके तो हम लिखते हैं अपनी x1 की वैल्यू, सबसे पहले क्या है आपके पास 1, y1 की आपके पास 2 एंड z1 की आपके पास -3, x2 की आपके पास -1, y2 की आपके पास -2 एंड आपके पास z2 की आपके पास हो जाएगी यहाँ पर 1। सीधा हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारे पास एक वेक्टर निकल जाएगा a टू b, है ना, एक डायरेक्टेड फॉर्म बन जाएगी a टू b। मैं लेट कर लेती हूँ, वो डायरेक्टेड फॉर्म मेरी वेक्टर ऑफ a है ना, a वेक्टर, इससे डिनोट कर लेती हूँ कि a टू b मेरी क्या है, a है ना, डिनोटेड बाय a। अब हम सीधा क्या करेंगे, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1, तो हमने लेट कर दिया ये a हमारे पास। अब कर देंगे x2 माइनस x1 देन -1 एंड -1 तो इसका था और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर -1, यहाँ लिखेंगे i प्लस -2 j, नेक्स्ट प्लस 1 -3, बट माइनस ऑफ 3 है पहले से, तो यहाँ प्लस ऑफ 3k, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर a -2i -4j एंड प्लस 4k। तो आपके पास वेक्टर a है, आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो फॉर्मूला क्या आपके पास, l इज इक्वल टू x अपॉन r, m इज इक्वल टू y अपॉन r एंड n इज इक्वल टू z अपॉन r। और आपके पास r वेक्टर क्या होता है, जो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड होता है क्या होता है, x² प्लस y² प्लस z²। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल 12 जैसे बन गया है। तो यहाँ तक मैंने आपको निकाल दिया, यहाँ तक आपको बताने का था, बाकी पूरा का पूरा रिलेटेड टू 12th क्वेश्चन है। तो जो ये आपका 13 क्वेश्चन है, इसके आगे का जो पोर्शन है वो आप खुद ट्राई करना। अगर आपसे ना हो देन कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना।
जो आपका ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और उसका आंसर भी निकल जाएगा। ध्यान रहे हमें कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन, तो कॉमा में नंबर लिखेंगे और आई जे के नहीं लगाएंगे। आई जे के हम कब लगाते हैं, जब डायरेक्शन रेशो निकालते हैं, ठीक है। तो आज की ये वीडियो है ये यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे के क्वेश्चंस के साथ।